बराबर है? ठीक है, चलो क्या, फाइंड 12 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 2। पे अटेंशन यहाँ, असरा -1 का डिनोमिनेटर क्या लिया मैंने 1, 2 का भी डिनोमिनेटर नहीं है तो क्या लिया मैंने 1। अब मुझे कितने, बहुत ज्यादा रैशनल नंबर्स चाहिए ना, मुझे 12 चाहिए। अब 12 रैशनल नंबर्स आर टू मच, तो जब ऐसा बड़ा नंबर आएगा ना तो 12 के साथ 1 प्लस कर दो। 12 के साथ 1 प्लस किया तो कितना हो गया 13। अब कुछ भी करके डिनोमिनेटर में 13 लेके आना है, डिनोमिनेटर में क्या लेके आना है 13। समझे? व्हेन देयर आर मेनी नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स, तो मैं जितने रैशनल नंबर चाहिए उसके साथ 1 प्लस करूंगा। अगर उन्होंने 12 पूछा है तो +1 कर दिया, कितना हो गया 13। अब डिनोमिनेटर में 13 लेके आना है। ओके, तो इधर मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 13, मल्टीप्लाई बाय 13। आई कैन डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय द सेम, सॉरी हाँ, इधर भी क्या करेंगे 13, इधर भी क्या करेंगे 13। कैसे, क्या समझ आया? ये हो गया -13/13, ये हो गया 26/13। अब इन दोनों के बीच में 10 रैशनल नंबर मिल गया तुमको। -13, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, -13 और ये पॉजिटिव नंबर है, याद रखो, दिस इज पॉजिटिव नंबर, दिस इज नेगेटिव नंबर, तो मैं उल्टा जाऊंगा। -12/13 -12/13 -11/13। मैं 13 के बाद 14 सोच रहा था, मगर मुझे इस तरफ जाना है क्या, मुझे पॉजिटिव नंबर की तरफ जाना है, तो पॉजिटिव नंबर की तरफ उल्टा जाएंगे। -11/13 -10/13 -9/13 -8/13 -7/13 -6/13 -5/13 -4/13 -3/13। कितने हो गए? और 10 हो गए। फिर -2/13 -1/13। एक मिनट, कुछ गलत किया क्या मैंने? पीछे आंसर देखो क्या है, ऐसा ही आंसर अलग ही होता है। नहीं, सेम नहीं हो सकता क्योंकि अलग अलग मेथड से भी होता है ना। अब मैं जो मेथड करती हूँ, मैं एलसीएम वाला मेथड करती हूँ, लेकिन इसमें से कोई भी 12 नंबर ले सकते हैं, कोई भी। अरे सर, आंसर राइट है आपका, क्योंकि अलग अलग मेथड से अलग अलग आंसर दिया है। हाँ, 100/17। हाँ, अरे बराबर है, क्योंकि जैसे मैं पढ़ा रही थी तो मैं एलसीएम वाला मेथड कर रही थी, गौरव सर 1/2 वाला मेथड। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या है, इंसर्ट 5 रैशनल नंबर्स दिया है। नहीं सर, चलेगा, मैं समझ में आया? 5 रैशनल नंबर समझ में आएगा ना? अगर 5 रैशनल नंबर चाहिए तो मैं 5+1 कर दूंगा। 5+1 क्या हो जाएगा 6। अब कोशिश करेंगे कि डिनोमिनेटर क्या आना चाहिए 6, बराबर। अब डिनोमिनेटर तो 6 लेके आएंगे दोनों का। नीचे क्या है 1 नहीं है, तो 1 नहीं है तो क्वेश्चन है, और अगर डिनोमिनेटर 5 है तो डिनोमिनेटर को सेम करो। एक क्वेश्चन बताओ ना, मुझे पेज नंबर बताओ। इधर हम लोग ने क्यों 13 लाया, डिनोमिनेटर किया ना सेम द फ्रैक्शन में रहेगा, डिनोमिनेटर सेम करना। इंसर्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन देम। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है 3/5 and 2/5 and we have to insert 5 rational numbers between them. Already denominator 5 है, ऑलरेडी डिनोमिनेटर क्या है 5 है। अब 2/5 है, 3/5 है, तो 5 रैशनल नंबर मुझे इन दोनों के बीच में डालने हैं, तो 5+1 क्या हो जाएगा 6। अब इधर 6 कैसे आएगा, 6 तो आएगा ही नहीं, उसको ऐड करके भी करते हैं, 3.1 कर सकते हैं, 3.2 वैसे नहीं। मैं सीधे 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ। लेट मी सी, ये क्या हो जाएगा 18, ये क्या हो जाएगा 30, ये क्या हो जाएगा 12 30। अब इन दोनों के बीच में कितने हैं, इन दोनों के बीच में 6, तो वही 5 है, बराबर है। 5 रैशनल नंबर्स डाल सकता हूँ इन दोनों के बीच में। एक मिनट, 12/30 के बाद 13/30, 14/30, 15/30, 16/30, 17/30। ये 5 आ गया ना, बराबर 5 आ गया। ये इजी उल्टा
तो डिनोमिनेटर में मैंने 5 नहीं लाया, मगर जो भी नंबर चाहिए ना, 5 रैशनल नंबर चाहिए, तो मैंने 5 + 1 कर दिया। 5 + 1 क्या हो गया? 6। अब I didn't try to make the denominator 6. I didn't try to make the denominator 6. Instead I multiplied by 6 on both the sides. Okay? तो मुझे दो फ्रैक्शंस मिल गए, इनके बीच में 5 नंबर आ ही जाएंगे। कुछ बात समझ में है? कुछ बात समझ में? लेकिन हर एक में +1 करना है ना? हाँ, हर एक में +1। अब नॉर्मली क्या होता है, तुमको समझो एक रैशनल नंबर चाहिए, दो फ्रैक्शन के बीच में कितना रैशनल नंबर चाहिए? एक। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है उसमें बस ऐड। हाँ हाँ। अब कहा दिया है, फाइंड वन रैशनल नंबर बिटवीन 7/10 एंड 10/17। अब इन दोनों के बीच में एक ही रैशनल नंबर चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे। दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो ये हो जाएगा 7/10 प्लस 10/17। अब इन दोनों को ऐड कैसे करेंगे भाई? अपने को एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम के लिए मैंने इधर क्या मल्टीप्लाई किया? 17, इधर भी 17, इधर किससे मल्टीप्लाई किया? 10, इधर भी 10। समझे ना? इस फ्रैक्शन को इसके डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, इस फ्रैक्शन को इसके डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई। ये हो गया 17 × 7 7 14 49। हाँ 149। ये कितना हो गया? 170। ये कितना हो गया? 100। ये कितना हो गया? 170। अब इन दोनों को प्लस किया, इन दोनों को प्लस किया तो कितना हो गया? 249/170 डिवाइड बाय 2। मतलब इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को ऐड करना है 7/10 प्लस 10/17 और उसको 2 से डिवाइड करना है, उसको 2 से डिवाइड करना है। तो अपने को इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर मिलेगा, इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर मिलेगा। अब ये डिवाइड बाय 2 कैसे करेंगे हम लोग? पे अटेंशन यहाँ, 249/170 डिवाइड बाय 2। डिवाइड बाय 2 इज नथिंग बट डिवाइड बाय 2/1। सर ये तो ऊपर जाएगा तो 249 इंटू हो जाएगा ना? हाँ तो होने दो ना। 249/170 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। अब 2 से ये डिवाइड हो सकता है क्या? नहीं होगा, नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा? 249 इसको मल्टीप्लाई करो, 2 0 0 7 2 14 1 4 2 340। पीछे देखो आंसर क्या है, यही है। नहीं ट्रस्ट मत करो, देखो करेक्ट है। पीछे पीछे कितना है? अरे बाप रे, It's 219/340। 219। हाँ तो कुछ अपना कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ। 17 × 7 कर। 119 क्या है? 119। कुछ भी करती है। सर वहाँ भी कोई 249 आपको मुझ पे ट्रस्ट नहीं है तो क्यों किया? आपकी गलती। बराबर समझे? तो अगर एक सिंगल रैशनल नंबर पूछा है तो वो सब करने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2। दो रैशनल नंबर पूछा है तो क्या करेंगे? अभी तीन एक बार 3 रैशनल नंबर पूछा है। फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 2/3। तो ये हो गया 4/1। ये कितना हो गया? 3 4 12 12 + 2 = 14 ना, अपॉन 3। अब मुझे कितने रैशनल नंबर चाहिए? 3। तो 3 रैशनल नंबर चाहिए, तो 3 + 1 कितने हो गया? 4। मैं इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, इधर भी 4 से, इधर भी 4 से। 3 से भी करोगे तो भी बराबर। 4 4 = 16/4। ये क्या हो जाएगा? 16 ना, एक मिनट। 4 4 = 16 1 6 4 1 = 4 जरूरी है 5 4 3 = 12। अब इन दोनों के बीच में डाल दो। 16 और 46 में बहुत सारे। एक मिनट, मैं वही तो बोल रही हूँ, 3 होगा। 3 क्योंकि उधर 1 3 है। से मल्टीप्लाई करो, 3 से बिकॉज़ नीचे डिनोमिनेटर अलग 1 है 1 है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो डिनोमिनेटर, हाँ तो क्या करूं मैं अभी? एलसीएम ले लूं। 4/1 को इंटू 3 करें हाँ। और उसको ऐसे ही ले लेंगे, है ना? ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे उसको 2 बार एलसीएम करना था बस। एक मिनट, मैंने वही मेथड करा एलसीएम वाला। एक मिनट। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये हो गया 4
4 3 जार 12, 12 प्लस 2 इज 14 अपॉन 3। तो ये बराबर इसमें है ही नहीं, तो इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से, तो 4 3 जार 12, 3, और ये कितना हो गया 14 अपॉन 3, मगर दो ही नंबर आ रहे हैं। हाँ तो ये दो, इसमें दो अब सुनो, अब एलसीएम हो गया, डिवाइड बाय टू, अब एलसीएम हो गया, वापस भी कर सकते हो, डिवाइड बाय टू भी कर सकते हो, उसको वापस से डिनोमिनेटर चेंज कर सकते हो आप, उसको 5 से मल्टीप्लाई, हाँ 3 कर दो या 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अभी इसके बीच में कितने रैशनल नंबर चाहिए, 3 चाहिए, तीन तो आप चाहिए, एक बार और कर बराबर 3 चाहिए ना, तो 3 प्लस 1 कितना हो गया 4। अब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, अब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 12 4 से कितना हो गया नंबर चाहिए ना, इतने बड़े नंबर चाहिए, 48, ये कितना हो जाएगा मैंने बताया था। 12, ये कितना हो गया 4 4 16, 1 6 4 4 5 अपॉन 12। अब आ गया इन दोनों के बीच में, हाँ 48 के बाद 49 50 51 52 53 54 55, मगर बहुत आ गए। पीछे आंसर क्या दिया है, अरे वो सेम नहीं मिलेगा आपको, अलग अलग मेथड होता है इन ना। लोगों ने कुछ स्पेसिफिक मेथड दिया हाँ है वो कॉम्प्लिकेट है, वो मत देखो, ये मेथड ही सही है, मैं भी यही मेथड कराई बच्चों को, मैंने रैशनल नंबर पढ़ाया था। इसको सोना था, तो सोने के पहले इसको पैम्परिंग चाहिए थी, तो पैम्परिंग मिली नहीं, खुद ही लेके सो गया और कहीं नहीं सोना था। तो वो पास होता है। हाँ लेकिन वो सुबह से मिला नहीं था ना इसको, तो ये लोग एक बार आते हैं थोड़ा सा पैम्परिंग में। नेतन, any doubt with the next chapter? You are prepared? So your practice is only pending, right? So conceptually you are ready. Sure. 60-65 के नीचे नहीं आना चाहिए किसी को भी, क्योंकि अच्छा खासा प्रैक्टिस हुआ मैथ्स में। हमने लास्ट का पेपर सॉल्व किया, हमने रिवीजन किया चैप्टर वाइज, ये भी किया। नीचे ब्लैंक्स के साथ रखते हैं। ए पॉज करो जरा, पॉज करो। एक्सपोनेंट्स में देयर आर 7 लॉज, मगर वो 7 लॉज में फर्स्ट और सेकंड लॉ ही सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज a raised to m into a raised to n is equal to a raised to m plus n, राइट। और सेकंड है a raised to m divide by a raised to n, a raised to m divide by a raised to n is equal to a raised to m minus n। मगर ये दोनों लॉज में पे अटेंशन हियर, ये दोनों लॉज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, स्माइली। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, स्माइली। स्माइली कब बनेगी, जब दोनों बेसिस क्या होंगे, सेम, जब दोनों बेसिस क्या होंगे, सेम। तो ये बात याद रखना है कि बेसिस मस्ट बी सेम, बेसिस मस्ट बी सेम, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी दोनों बेसिस सेम होने चाहिए। अगर बेसिस सेम है तो ही मैं फर्स्ट और सेकंड लॉ यूज कर सकता हूं, एंड 90% ऑफ द टाइम आई विल बी यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड लॉ। 90% ऑफ द टाइम मैं फर्स्ट और सेकंड लॉ ही यूज करता हूं। बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही। चलो कोई एक क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, लॉज ऑफ इंडाइसिस का कोई क्वेश्चन करना है, नहीं करना है, बोलो कौन सा, 15th का फर्स्ट, ओके। एक्सरसाइज 2A, अच्छा ये वाला चलो मैंने बहुत बार किया था, हाँ। सब मेरे को अच्छे से आ गया, मिस ये वाला, ये वाला पेड़ चाहिए एकदम एक्सरसाइज, ये तो नहीं है फोन में सर्च कर दे, वो जितनी बार जा रहा है उतनी बार एक्सरसाइज 2A 15 का फर्स्ट वन, एक्सरसाइज 2A 15 का फर्स्ट वन, फाइंड द वैल्यू -3 अपॉन 11 द होल रेज टू x plus 5 प्लस बुला रहा हूँ, सुन नहीं रहे ना, प्लस -3 अपॉन 11 द होल रेज टू -2x plus 3 is equal to -3 upon 11 the whole raised to 2x minus 5 multiplied by ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट -3 by 11 ओके रेज टू -2 the whole raised to x plus 4। now even दो क्वेश्चन देख के मुझे डर लग रहा है, बराबर, कि ये क्या है, ये होगा कि नहीं होगा, मगर मैं अंदर से खुश हूं,
मैं अंदर से क्या हूं? खुश हूं। मैं अंदर से खुश क्यों हूं? क्योंकि सारे बेस सेम है। क्योंकि सारे बेसिस सेम है। जब बेसिस सेम होते हैं तो 90% टेंशन मेरा खत्म हो गया। बराबर। 9 पे भी जब तुम जाओगे इंडाइसिस करोगे तो तुम्हारा सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा, हाउ टू मेक बेसिस सेम। तो उसमें तुमको बेसिस सेम करने होंगे। इसमें बेसिस ऑलरेडी सेम है। अब जब बेसिस सेम होते हैं, व्हेन द बेसिस आर सेम, आई कैन यूज फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। एंड 90% ऑफ द सम में इंडाइसिस में फर्स्ट और सेकंड लॉ ही यूज होता है। बात समझ में आई? तो बेसिस आर सेम, तो चलो मैं खुश हूं। अब यहां पे बॉडमास पहले अप्लाई करेंगे। अब सबसे पहले ना प्लस माइनस को, सब मल्टीप्लाई को छोड़ दो। ऐसा नहीं कि भाई पहले मल्टीप्लाई करूंगा मैं फिर प्लस बाद में करूंगा, वो इक्वल के राइट में, ये इक्वल के लेफ्ट में, इन दोनों का लेना देना नहीं है। मगर बॉडमास में सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट ओपन करते हैं और ब्रैकेट के बाद ओ जो है ना, दैट इज ऑर्डर। ऑर्डर, ऑर्डर मतलब क्या? ये जो पावर है वो। ठीक है, मगर यहां पे हम लोग पावर सॉल्व नहीं करेंगे। वी वोंट सॉल्व द पावर। यहां पे पावर सॉल्व करना है क्या अपने को? नहीं। और वैसे भी इन दोनों के बीच में कोई लॉ है ही नहीं। देयर इज नो लॉ। इज देयर एनी लॉ? कोई लॉ है इन दोनों के बीच में? नहीं। ऐसा कोई लॉ नहीं है ना, a raised to m plus a raised to n। लॉ कब है? when there is multiply in between। when there is what? multiply in between। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई नहीं है तो इन दोनों का मैं कुछ नहीं कर सकता। Sir, it is division or plus. डिवीजन है? अच्छा डिवीजन है, ओके ओके सॉरी, वही मैं सोच रहा हूँ ये क्या हो। हाँ, तो इन दोनों के बीच में डिवीजन है। मैंने सोचा कि प्लस है। प्लस और माइनस होगा तो कुछ लॉ होगा क्या? नहीं। दो इंडाइसेस के बीच में प्लस और माइनस है तो कोई लॉ नहीं है। तो यहाँ पे डिवीजन है। ओके, तो डिवीजन है तो मैं कर सकता हूँ। a raised to m डिवाइड बाय a raised to n इज इक्वल टू a raised to m माइनस n। तो ये हो जाएगा -3/11 रेज टू m माइनस n। m क्या है? x प्लस 5। अब माइनस करेंगे इसका पावर। इसका पावर क्या है? -2x प्लस 3। बट वेन एवर दो बाइनोमियल को तुम प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो यू हैव टू इंट्रोड्यूस ब्रैकेट। यू हैव टू इंट्रोड्यूस ब्रैकेट। अगर ब्रैकेट इंट्रोड्यूस नहीं किया तो सब रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, एज ए प्लस इन बिटवीन, अगर प्लस बीच में होता तो यू वुड हैव मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। ओके, मगर इफ देर इज माइनस और मल्टीप्लाई तो ब्रैकेट तो कंपलसरी है। तो ब्रैकेट कंपलसरी है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -3/11। फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन कर दिया एज इट इज। सेकेंड ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो दोनों का साइन क्या हो जाएगा? चेंज। एंड व्हाट विल हैपन टू द माइनस? Plus, plus. डिसअपियर। ये माइनस डिसअपियर हो जाएगा। ओके, whenever there is minus between two brackets we will change the sign of all the terms inside the second bracket और ये माइनस डिसअपियर हो गया। तो -2x का क्या हो गया? +2x प्लस 3 का क्या हो गया? -3। ये बात समझ में? तो अब ये क्या हो गया? ये हो गया -3/11 x प्लस 2x। इन दोनों को ऐड कर सकते हैं ना? टू ऐड द वेरिएबल्स एंड ऑर्डर मस्ट बी सेम। तो इन दोनों का वेरिएबल भी सेम है, ऑर्डर भी सेम है। तो x प्लस 2x क्या हो गया? 3x प्लस 5 माइनस 3, मतलब 5 माइनस 3 इज व्हाट? +2। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड में। अब लेफ्ट हैंड साइड में आगे कुछ नहीं करूंगा मैं आगे कुछ नहीं करूंगा। आई विल लीव इट देयर। क्यों आगे कुछ नहीं करूंगा? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का बेस और राइट हैंड साइड का बेस सेम है। बेस सेम है। ओके, मुझे मालूम है, इसलिए मैं लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं करूंगा। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में यहाँ पे क्या है? पहले तो ये है, तो मैं चाहूंगा तो मैं दोनों को पावर दे सकता हूं, बट आई वोंट मेक सच अ मिस्टेक, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के लिए बेसिस सेम होनी चाहिए। तो बेसिस यहाँ पे सेम है ऑलरेडी। तो आई विल सॉल्व द सेकेंड ब्रैकेट फर्स्ट, क्योंकि ये बड़ा ब्रैकेट है। तो -3/11 2x माइनस 5 एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय दिस इज एक बेस और दो इंडेक्स। यानी ये लॉ कौन सा है? a raised to m द होल raised to n इज इक्वल टू a raised to m into n इज इक्वल टू a raised to m into n। तो ये क्या हो जाएगा? -3/11। दोनों इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मगर मल्टीप्लाई करने के लिए ब्रैकेट जरूरी है। बराबर? तो हाँ, ये क्या हो जाएगा? अभी यहां पे मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेता हूं। -2 into x is what? -2x प्लस -2 into 4 is -8। तो इधर आ जाएगा -8। ओके, -8। अब इन दोनों, ये दोनों बेसिस भी सेम है और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है। तो अगर मल्टीप्लाई है तो दोनों पावर क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा
-3/11 2x - 5 plus -2x - 8. नाउ व्हेन देयर इज प्लस इन बिटवीन, इन दोनों के बीच में जब प्लस है, प्लस करना है तो ब्रैकेट नहीं डाला मैंने, क्योंकि प्लस होता है ना तो ब्रैकेट नहीं डालोगे तो भी चलेगा। अब 2x - 2x कट गया, 0 आ गया, -5 - 8 इज -13। तो ये हो गया -3/11 रेज टू -13। दोनों नेगेटिव नंबर है तो दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करके आ गया 13, बट साइन ऑफ ग्रेटर एब्सोल्यूट नंबर, दोनों में से ग्रेटर एब्सोल्यूट नंबर क्या है, 8 का साइन क्या है, माइनस, तो माइनस ही दिया। अब एक मिनट रुको, हाँ बोलो सर उधर -2x है ना, हाँ -2x है, माइनस का रहेगा। ये 2x और ये -2x, कैंसिल हो गया ना, ये +2x और -2x दोनों कैंसिल हो गए, -2 0 हो गया। 2x - 2x इज 0, तो वो 0 हो गया। ये प्लस मैंने हटा दिया, ये प्लस की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया -5, -8 इज -13। अब मैं क्या देखता हूं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों के बेसिस सेम है, दोनों के बेसिस क्या है, सेम। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बेसिस सेम है तो पावर्स भी सेम होने चाहिए, पावर्स भी सेम होने चाहिए। तो ये क्या हो गया, 3x + 2 इज इक्वल टू -13। अब x को सॉल्व करूंगा मैं, 3x इज इक्वल टू -13, +2 को उधर भेज दिया, -2 हो गया, ट्रांसपोज किया, ये हो गया। दोनों नेगेटिव नंबर तो ऐड करेंगे, मगर साइन ऑफ ग्रेटर एब्सोल्यूट नंबर तो 15, बट साइन इज -3x, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब 3 को मैंने उधर भेज दिया तो डिवाइड बाय 3, आंसर इज -5। बात समझ में आई? बात समझ में आई? चलो पॉज करो जरा। और कोई किया ना? परसेंटेज में देखो, सबसे पहले इजी वाले सम्स क्या है, एकदम इजी वाले क्वेश्चंस क्या है, तुमको परसेंटेज दिया रहेगा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, और तुमको फ्रैक्शन दिया रहेगा, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, बराबर। अब परसेंटेज दिया रहेगा मतलब कैसे क्वेश्चन होगा, 32% दिया रहेगा 32 डिवाइडेड बाय, और बोलेंगे कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, तो 32% को फ्रैक्शन में कैसे डिवाइड करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, 32 डिवाइड बाय 100, खत्म हो गई बात। ओके, फिर फ्रैक्शन दिया रहेगा, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल 23/40 दिया है, 23/40 दिया है, अब इसको मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, डिनोमिनेटर 100 चाहिए। अब कुछ भी करके इसका डिनोमिनेटर 100 लेकर आओ, तो बहुत इजी तरीका क्या है, इसको रिड्यूस करो, इसको क्या करो, रिड्यूस करो। अब रिड्यूस अगर मैं करने जाता हूं तो इफ आई सी 23 प्राइम नंबर, 23 इज अ प्राइम नंबर, तो इट कैन नॉट बी डिवाइडेड, तो हाउ कैन आई, मैं 100 कैसे ले आऊं, सुनो इधर, मैं क्या करूं मालूम है, मल्टीप्लाई बाय, मुझे 100 चाहिए ना, तो 100/40 नीचे मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 100/40। अब इससे क्या होगा, न्यूमरेटर में हो जाएगा 23 × 100/40, डिनोमिनेटर में हो जाएगा ये 40 कट, ये 40 क्या हो गया, कट हो गया। यहां पे क्या बचेगा, 100, सिर्फ 100, ये गया, नीचे का 100 को कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि नीचे 100 मुझे चाहिए, आई हैव टू कन्वर्ट इनटू परसेंटेज ना, परसेंटेज के लिए नीचे 100 चाहिए, तो इसको कुछ नहीं करूंगा मैं। 230 डिवाइड बाय 4 कर सकते हैं क्या, 230 डिवाइड बाय 4 करूं ना, 230 डिवाइड बाय 4 57.5, ऊपर हो गया 57.5, नीचे कितना है, 100, तो आंसर इज 57.5%। बट 100 नहीं, कुछ इतना कॉम्प्लिकेट क्यों किया आपने, मैंने उनको एक बेसिक मेथड बताया, फ्रैक्शन से परसेंटेज को करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, मगर वो करोगे तो नहीं मिलेगा तुम्हें। कौन बोला नहीं कैसे मिलेगा? करो, अच्छा, अभी एक बोल मिनट, करो, क्वेश्चन बोलती हूँ, करो, यही करते हैं ना, 11/16 यही करते हैं ना। हाँ, करो। वैसे भी आपका आंसर रॉन्ग है, क्योंकि डिवाइड बाय 100 है तो डेसिमल उधर शिफ्ट, 23/40, तुम क्या बोल रही हो, 200 करो। अच्छा, इंटू 100 किया, अरे ऐसा नहीं, फिर? अरे नहीं, एक बार इंटू 100 मतलब ऊपर 100 होगा, इंटू 100 फ्रैक्शन के साथ इंटू 100 क्या होता है,
23 upon 40 into 100, बस तो ये क्या हो जाएगा 2300 अपॉन 40 अपॉन 40, 0 टाइप करो। हाँ 230 डिवाइड बाय 4, 57.5। आ गया। हाँ मैंने उनको इजी मेथड बताया, आप कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। 57.5 ऐसा, मैंने जो बताया वही याद रखो। हाँ यही वाला मैंने। ये तो और एक कोई करके देखो, करो 7/4 7 अपॉन 4, ये फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। हाँ। तो तुम क्या बोल रही हो, डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा 700 अपॉन 4, अपॉन 4 175। आंसर वही है 175। कितना है 175%। ऐसा। सर आप कंफ्यूज हो रहे हो, फ्रैक्शन याद नहीं आपको? अच्छा जब बच्चों का रिजल्ट आता है तो हम लोग मार्क्स को कैसे करते हैं? अच्छा इन्होंने भी वही किया है, 100 से ही मल्टीप्लाई किया। मैंने वही इजी हाँ, तो फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो सिंपली मल्टीप्लाई बाय 100, और परसेंटेज को फ्रैक्शन में परसेंटेज को तो डिवाइड बाय 100, ठीक है, परसेंटेज तो मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 100, ये कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट इधर पूरा लिखा है, आपने लिखा है। हाँ बस वही चीज़ है। Next. दिया हुआ है। और कोई अलजेब्रिक नेक्स्ट सुनो, बेसिक चीज क्या है, तुमको ये पूछेंगे, फाइंड 2 3/5 परसेंटेज ऑफ 1.4 kg, मतलब किसी नंबर का परसेंटेज पता करो। मतलब इसका देखो, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। मेरे पास 4 लड्डू है, कितने लड्डू है 4 लड्डू है। अब उसमें से अगर मैंने एक लड्डू खाया तो मैंने कितना परसेंटेज लड्डू खा लिया? 4 लड्डू है और एक लड्डू मैंने खा लिया तो कितना परसेंटेज? सुनो, मेरे पास 4 लड्डू है, चारों के चारों खा गया। मैम 4 लड्डू थे मेरे पास, मैं चारों के चारों खा गया, तो मैं कितना परसेंटेज लड्डू खा गया? 100% लड्डू खाया। 4 में से मैंने 2 लड्डू खाए, 50% खाए। 4 में से मैंने एक लड्डू खाया तो 25% लड्डू मैंने खा लिया। कितना खाया? 25%। अब हाँ सुन, अभी यहां पे जाके आओ। अब यहां पे 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं, 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं। पहले आएगा, ये कहां गया? तो आपका बॉडी लक्ष्य हो गया। पहले कैसा आएगा? इधर देखो, इधर देखो, फाइंड 25% ऑफ 4, फाइंड 25% ऑफ 4। 4 लड्डू थे मैम, 4 लड्डू थे। 100% ऑफ 4 इज व्हाट? 100% ऑफ 4 लड्डू इज व्हाट? 4। अगर मेरे पास 4 लड्डू है, किसी ने बोल दिया 100% खा लो, तो मैं चारों के चारों खा जाऊंगा ना, बराबर। तो 100% ऑफ 4 इज 4, मतलब 100% ऑफ एनी नंबर इज द सेम नंबर। 100% of any number is the same number. 50% of a number is half of the number, and 25% of a number is 1/4 of that number. 25% of the number is what? 1/4 of the number. अब यहां पे मुझे चाहिए find 25% of 4. ओके, तो ये मैं कैसे करता हूं? 25% को लिखूंगा 25 upon 100, ऑफ को क्या लिखूंगा? मल्टीप्लाई। ऑफ को क्या लिखूंगा? मल्टीप्लाई, और आगे क्या लिखूंगा? 4। ओके, तो ये हो जाएगा 4 के नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 25 into 4 is what? 100 upon 100, आंसर इज 1। that is equal to 1। तो 25% ऑफ 4 का आंसर क्या आ गया? 1। और दूसरा क्वेश्चन कैसे आता है? दूसरा क्वेश्चन ऐसे आता है, दूसरा क्वेश्चन ऐसे आता है, एक तो परसेंटेज दिया रहेगा, दूसरा परसेंटेज पूछा रहेगा। तो ऐसा पूछेंगे, हाउ मच इज 3 आउट ऑफ 4, मतलब 3 आउट ऑफ 4 ये कितना परसेंटेज है? तो हम लोग परसेंटेज कैसे पता करते हैं? कभी भी परसेंटेज चाहिए रहेगा तो हम लोग लिखते हैं ऑब्टेन्ड नंबर, जो ऑब्टेन्ड नंबर है वो डिवाइड बाय टोटल नंबर, डिवाइड बाय टोटल नंबर मल्टीप्लाई बाय 100। तो मुझे कितना ऑब्टेन हुआ है? 3, तो आया ऑब्टेन 3 आउट ऑफ हाउ मच? 4, तो टोटल नंबर इज 4 मल्टीप्लाई बाय
100। आंसर इज इक्वल टू 75। आंसर कितना हो गया 75%। तो बस यही चीज हमको इन सब क्वेश्चन में यूज करनी है। अब इसमें मुझे परसेंटेज दिया हुआ है, मुझे पता करना है कि 2/3/5% 1.4 kg का कितना होता है। ओके, तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले ये मिक्स नंबर है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। 5 2s are 10, 10 + 3 is 13, 13/5 परसेंटेज है, यानी डिवाइड बाय 100। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 100। ऑफ मतलब क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 1.4 kg। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या है, 13/5 द होल डिवाइड बाय 100। तो बेसिकली दिस इज 13/5 डिवाइड बाय 100, राइट। तो डिवाइड बाय 100 मतलब डिवाइड बाय 100/1। तो ये क्या हो गया, 13/5 मल्टीप्लाई बाय 1/100। डिवाइड रहेगा तो सामने वाले का रेसिप्रोकल ले लिया। आगे क्या है, मल्टीप्लाई बाय 1/4, मल्टीप्लाई बाय 1/4। अब ये क्या हो जाएगा, इसके नीचे 1 है, तो इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, नीचे इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, कुछ रिड्यूस हो सकता है क्या? जब मल्टीप्लाई है तो क्रॉस कटिंग पॉसिबल है, बट देयर इज नो वे टू क्रॉस कट, कुछ क्रॉस कटिंग के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 13 इंटू 1.4 करो, 180.2 हाँ? 18.2 18.2 अपॉन 5 इंटू 100 इज वॉट 500। अब क्या करो मालूम है, अब क्या करो, यहाँ पे 18.2 अपॉन 500 है ना, 500 से डिवाइड करने से अच्छा है इसको 5 इंटू 100 कर दो। अब 100 से डिवाइड करो ही मत, क्योंकि 100 से डिवाइड करने के लिए मैं पॉइंट को पीछे लूंगा। तो 18.2 को 5 से डिवाइड कर लो। 18.2 डिवाइड बाय 5 इज, को याद नहीं रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 10 और ऊपर नीचे दोनों कर दो। नहीं, मैं बताता हूँ। इनको स्प्लिट याद नहीं रहेगा। 5 3s are 50, 3 बचा, इधर पॉइंट दिया तो ऊपर भी पॉइंट देंगे, नीचे 2 लेके आए, 5 6s are 30, क्या बचा 2, पॉइंट दिया हुआ है तो एक 0 ले सकते हैं। 5 4s are 20, 0 0 बचा, तो यहां पे कितना आ गया, 18.2 को मैंने 5 से डिवाइड किया तो कितना मिला मुझे, 3.64 अपॉन 100। अब 100 से जब डिवाइड करना होता है तो मैं डिवाइड करता हूं क्या, पॉइंट को सिर्फ 2 बार पीछे लेता हूं, बराबर। एक बार पीछे लिया तो इधर आ गया पॉइंट, एक बार और पीछे लिया तो इधर आ गया पॉइंट, तो यहां पे क्या आ जाएगा 0, तो ये हो जाएगा, और इधर भी 0 दे दिया, तो 0.0364। पीछे आंसर चेक करो। ये सॉल्व एग्जांपल है, आंसर है 2 3/5% ऑफ 1.4 kg इज 36.4 ग्राम्स। अच्छा, 36.4 ग्राम मतलब ये केजी में है, इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो 3 बार आगे जाएगा, 36.4 ग्राम्स हो जाएगा। ठीक है, कुछ बात समझ में आई क्या, ये क्या किया मैंने, कुछ बात समझ में आई? तो परसेंटेज में 2 तरह के क्वेश्चंस होंगे, ऑलरेडी परसेंटेज दिया रहेगा या तो परसेंटेज पूछा रहेगा, बराबर। ऑलरेडी परसेंटेज दिया रहेगा या तो परसेंटेज पूछा होगा। अगर ऑलरेडी, नहीं रुको, ऑलरेडी अगर परसेंटेज दिया है तो मैं वही लिखूंगा, सिर्फ परसेंटेज के नीचे क्या लिख दूंगा 100, परसेंटेज के नीचे क्या लिख दूंगा, मतलब जो भी परसेंटेज है उसके नीचे 100, ऑफ की जगह पे क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, और फिर सामने वाला नंबर। बस समझ में आई, बस समझ में आई, मैं इजी बताता हूं। और दूसरा क्या है, ये पूछा रहेगा हाउ मच इज 3 आउट ऑफ 4। तो परसेंटेज इज ऑलवेज ऑब्टेन नंबर अपॉन टोटल नंबर मल्टीप्लाई बाय 100। तो ऑब्टेन कितना हुआ है 3, टोटल कितना है 4, मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, मैं तुमको और एक इजी क्वेश्चन देता हूं, फाइंड 20% ऑफ 60, फाइंड 20% ऑफ 60। तो 60 का 20% कितना होता है पता करो। याद रखो 60 का 100% क्या है, 60 का 100% क्या है 60। 100% of any number is the same number. 50% of any number is half of the number. 25% of any number is 1/4 of that number. तो ये 25 से भी छोटा है, राइट। तो अपने को ये पता करना है कि 20% of 60 कितना होता है। तो 20% यानी क्या हो गया 20/100, ऑफ मतलब क्या है मल्टीप्लाई, ये क्या है 60, 0 गया 0 गया 0 गया 0 गया, 6 into 2 is 12, तो 20% of 60 is 12। बस समझ गए। और दूसरा क्या होगा, दूसरा ये होगा फाइंड हाउ मच %
इज, परसेंट पता करना है, इज 12 आउट ऑफ 60। ओके, तो परसेंटेज पता करना है, तो परसेंटेज पता कैसे करेंगे? परसेंटेज इज इक्वल टू ऑब्टेन्ड नंबर अपॉन टोटल नंबर मल्टीप्लाई बाय 100। तो ऑब्टेन्ड नंबर क्या है? 12। ऑब्टेन्ड नंबर क्या है? 12। टोटल नंबर क्या है? 60 मल्टीप्लाई बाय 100। ये गया, ये गया, ये कितना हो जाएगा? 6 2 जा 12। 2 into 10 is what? 20%। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा साइंस का एग्जाम हुआ, साइंस का एग्जाम हुआ, साइंस में तुमको 30 मिले आउट ऑफ 80, 30 मिले आउट ऑफ 80। अब तुमको बोला परसेंटेज पता करो, तो क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन होगा हाउ मच परसेंट इज 30 आउट ऑफ 80। 30/80 multiplied by 100। तो मैं परसेंटेज कैसे पता करता हूं? ऑब्टेन अपॉन टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। ऑब्टेन कितना है? 30। टोटल कितना है? 80 मल्टीप्लाई बाय 100। ये गया, ये गया। अब 10 के नीचे क्या है? 1। तो ये 10 इंटू 30 कितना हो गया? 300 अपॉन 8। 308 करो, जो आंसर है वो परसेंटेज, जो आंसर होगा वो क्या होगा? परसेंटेज होगा। पर्सन में चलो, इसमें क्वेश्चन और कुछ करना है? परसेंटेज का कोई क्वेश्चन देखो। 37 इनको मिक्स फ्रैक्शन में भी रहता है परसेंट। मिस कभी कभी फिक्स आंसर दिया होता है कि जैसे नॉर्मल फ्रैक्शन बना करके अच्छा, नहीं मिस कभी कभी छोटा रहता तो भी नहीं दिया होता, उससे तुम्हारा आंसर रॉन्ग होगा। तो लिखते ये पूछा है, ये पूछा है व्हाट परसेंट इज, मिक्स फ्रैक्शन व्हाट परसेंट इज 84, व्हाट परसेंट ऑफ, सॉरी ऐसा उन लोगों ने जरा सा ये किया है, व्हाट परसेंट ऑफ 84 इज 7, व्हाट परसेंट ऑफ 84 इज 7। तो व्हाट परसेंट ऑफ 84 इज 7 ये कैसे करेंगे? व्हाट परसेंट व्हाट परसेंट ऑफ 84 इज 7? 84/7 नहीं, नहीं। व्हाट परसेंट मेरे पास 84 लड्डू है जिसमें से मैं 7 लड्डू खा गया, तो मैं कितना परसेंटेज लड्डू खा गया? को पहले दे दिया है। तो या तो पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड देन फिर बाद में अपॉन 100 कर देंगे, परसेंटेज आ जाएगा। नहीं, टोटल इज 84, तो टोटल नीचे व्हाट परसेंट ऑफ 84 इज 7, मतलब 84 लड्डू में से 7 लड्डू खा गया, तो मैं कितना परसेंटेज खा गया? तो यहाँ पे परसेंटेज इज इक्वल टू ऑब्टेन्ड नंबर अपॉन टोटल नंबर मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे ऑब्टेन्ड क्या है? 7, टोटल क्या है? 84 मल्टीप्लाई बाय 100। ये हो जाएगा 700 अपॉन 84, जो वैल्यू है दैट इज परसेंटेज। से बट वो डिवाइड भी हो सकता है ना 84 25 से। 25 के टेबल में नहीं नहीं 4 हाँ, वो आता है ना 25 एंड रिड्यूस कर सकते हैं। चलो अभी सेकंड क्वेश्चन सॉल्व एग्जांपल का, व्हाट परसेंट ऑफ 2.8 kg is 70 grams, 2.8 kg is 70 grams। अब ये कैसे पता करेंगे? सबसे पहले जब भी परसेंटेज पता करना है ना तुमको, जब भी परसेंटेज पता करना है तो यूनिट सेम चाहिए। यूनिट अलग अलग चलेगा क्या? नहीं। तो मैं इसको भी ग्राम में कन्वर्ट कर लूंगा। केजी को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 1000। तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो 2.8 इंटू 1000, पॉइंट को 3 बार आगे लेके जाओ, तो 2.8 को पॉइंट को 3 बार आगे गए, 1 2 3, इधर पॉइंट आ गया, बीच में 0 डाल दिया, तो ये हो जाएगा 2800 ग्राम। तो व्हाट परसेंट इज, क्वेश्चन मेरा ये है, व्हाट परसेंट ऑफ 2800 ग्राम इज 70 ग्राम। कैसे करेंगे? ऑब्टेन्ड नंबर 70, टोटल नंबर 2800 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, 70 डिवाइड बाय 28। डिवाइड कर लो, आंसर जो मिलेगा वो परसेंटेज होगा। कुछ बात समझ में आई क्या? कुछ बात समझ में आ रही है? चलो परसेंटेज पे कोई डाउट है तो पूछो मुझे फटाफट।
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे यस इसमें माइनस होगा ना, माइनस करके साइन चेंज होगा। 2 minus 7 आंसर साइन ऑफ ग्रेटर वही था। बट मिस हम लोग को तो साइन चेंज करना होता है। किया था ये देखो 2/7 ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था। क्वेश्चन में मुझे माइनस करने बोला, मैंने नीचे माइनस लगा दिया। अच्छा वैसे करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट आते हैं परसेंटेज के, मगर परसेंटेज के हमने देखो बीच सा तो वही आपने माइनस आपको करने बोला है ना, पहले साइन नहीं लगा था ना, बाद में लगा। और मिस मेरा ये भी रॉन्ग जा रहा है, मेरे को ये आ रहा है।